हो सकता है उनके बच्चों ने आज भी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, आज भी कुछ यतीम बच्चे होंगे जिनके सर पर बाप का साया नहीं, तो थोड़ा सा बाहर निकलिए, बल्कि बाहर ना निकलिए, थोड़ा सोच लीजिए, आपके अपने मुलाजिमीन, आपके अपने गरीब रिश्तेदार, आपके आसपास पड़ोसी या कुछ गरीब इलाके आपके घर में तो काम करने वाले वालियां हैं। अच्छा, एक और फिनोमेना पता क्या बन गया है कि हम ये समझते हैं कि जो मांगने नहीं आया ना उसको क्या देना, उसके पास है इसका मतलब। ये हमारी शायद बहुत बड़ी भूल है। असल जो सफेद पोश होता है ना, वो बेचारा कर्जा ले लेगा, वो हाथ नहीं फैलाएगा। मांगने वाले बहुत थोड़े हैं, परेशान बहुत ज्यादा हैं। आजकल जो पिछले साल 2 साल में महंगाई हुई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इतनी महंगाई हुई है कि 20, 25, 30 हजार वाले आदमी का तो गुजारा ही नहीं है। ईद तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, ईद के पैसे कहां से लाएगा वो? उसको पहले घर में, यानी मैं जो समझता हूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 20, 25, 30, 35, 40 हजार वाला भी शायद एंड ऑफ द मंथ कर्जे नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से वो दिन गिन रहा होता है कि कब पहली तारीख आएगी। जो सफेद पोश होता है ना, उसके लिए जान निकल जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक मशवरा दूंगा, आपको भी दूंगा, मैं अपने आप को भी मशवरा दे रहा हूं और मेरे नाज़रीन को भी दे रहा हूं। हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे मुलाजमीन, हमारे गरीब रिश्तेदार आए नहीं है मांगने तो वो सफिशिएंट होंगे? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि जबान नहीं उठी है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं आपको मशवरा वैसे दे देता हूं, आप अगर इनवलप बना लें और 10-10 हजार, 5-5 हजार अल्लाह ने नवाजा तो 20-20 हजार अपने रिश्तेदारों के लिए बगैर उनके कहे ईदी का लिफाफा भिजवा दें, तो क्या उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी? क्या वो अपने बच्चों को जो सोच के रखा था कि यार ये चीज दिलानी थी, वो दिलानी देंगे? हमें शायद इतना फर्क ना पड़े। अल्लाह ने बहुत सौ को बहुत नवाजा है। खुदारा ईद वो है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। मेरे बच्चे तो हर ईद पर अच्छे खाने खाते हैं, हर ईद पर अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्या मैं नहीं कहता 50 ग्राम, अगर अल्लाह ने नवाजा तो 100 घराने आप स्पॉन्सर करें। कम से कम एक घर में तो ईद करवा दो यार, कम से कम एक घर में तो खुशियां करवा दो, उसके घर में अच्छा खाना बन जाए। अच्छा, हम बाज़ औक़ात जो ना चीजें बेचते हैं, मेरा मानना ये कि कैश दे। हो सकता है उसने कपड़े ले लिए हो, खाने की जरूरत हो सकता है खाना पक गया और कपड़े ना आए हो सकता है उनको कुछ और चीज चाहिए, आप जो भेज रहे हो पहले उनके पास हो। तो कैश बेहतरीन तोहफा है आज के दौर में कि उनकी डिजायर के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो जो है ना वो अपनी ईद मना ले। जो भी आसिफ भाई बात कर रहे थे ना, उसमें जो खर्चे का एक आप बता रहे हैं, मैं एक साहब से मिलने गया। आसिफ भाई कभी कभी जो ना आम बिजनेसमैन भी ऐसी बात सिखा देते हैं ना, बात ऐसी कर जाते हैं कि क्लिक कर जाती है। उस बंदे ने कहा कि मैं अपने हर बच्चे की शादी में 2 से 3 गरीब बच्चों की शादियां करवाता। मैं नहीं करता बड़ी दावत, मैं नहीं करता कोई भी फंक्शन। मैंने अपने बच्चों को समझा दिया, बेटा अगर तुमने जिंदगी भर खुश रहना ना तो अपने साथ 2 दुआ करने वाले खानदान बसा लो। अब वो मियां बीवी जिनकी मैंने शादी कराई है ना, वो सारी जिंदगी मेरे बच्चे को दुआएं देते हैं। अब ये कितना अच्छा तरीका है कि करोड़ करोड़, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़ दावत पे खर्च करने की बजाय अगर उसी बजट में हम कुछ गरीब बच्चियों की शादियां करवा दें, तो वो आपके बच्चे की शादी के साथ उनकी शादी हुई है, वो खानदान खुश है, आपकी औलाद खुश है, आपकी फैमिली खुश है। ये जो साइमल्टेनियसली काम होते हैं ना, ये बड़े कमाल के काम होते हैं। इसी तरह एक और साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्लान किया। उन्होंने कहा मैं नया घर बना रहा हूं। जिस दिन घर का मैंने काम शुरू किया, साथ मैंने मस्जिद का काम शुरू किया। मेरा घर और अल्लाह का घर साथ बनना चाहिए ताकि ये घर की बरकत से मेरा ये घर आबाद रहे। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग, ये भी तो थिंकिंग है ना। अगर आप इसी तरह गौर करते जाएं कि मिसाल के तौर पर मैं मशवरा देता हूं, आप चाहते हैं आपको बड़ी बीमारियां ना हो, आपके बच्चों को बड़ी बीमारियां ना हो, आप लोगों को इलाज कराना शुरू कर दें इस नियत के साथ कि अल्लाह मैं इनका इलाज करा रहा हूं, मुझे बड़ी बीमारी से बचाना। मुझे एक साहब का अमेरिका से कॉल आई, मुझे कहते हैं दावत इस्लामी कुछ आंखों के मरीजों पर काम कर रही है, मुझे वो काम करना है। मैंने कहा हम तो बहुत सारे मरीजों का इलाज कराते हैं, आंखों के मरीज भी हैं। अच्छा, इत्तेफाक ये था आसिफ भाई, उन्हीं दिनों में मुझे 2 आंखों के मरीज जिनकी आंखों का बेचारों का बॉल ही खराब हो गया था, 4.5 लाख रुपए खर्चा था। तो मैंने उस बेचारे, अच्छा वो थे भी आलिम दीन, उनकी तस्वीर भेजी कि भाई इनका काम था, फौरन मुझसे पैसे मंगवा लिया। थोड़ी देर बाद एक और फौरन मंगवा लिया। मैंने कहा मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा ये आंखों को क्यों पकड़ लिया इसने, कोई वजह तो बताओ। अमेरिका में होते थे, मैंने उनसे वजह पूछी। कहते मेरे बहुत करीबी दोस्त की सडनली आंख चली गई, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने इतना नवाजा वो नाबीना हो गया। मैंने सोच लिया कि अगर इस आफत से बचना है ना तो मुझे आंखों का इलाज करवाना चाहिए। लुक एट द वे ऑफ थिंकिंग यार, कितनी अच्छी सोच है। यानी आप अगर ये चाहते हैं, मुझे एक साहब मिले, कहते हैं जो ना औलाद नहीं है हमारे पास, दुआ कर रहे हैं। तो मैंने इसको कहा यार दावत इस्लामी में माशाल्लाह, क्योंकि मैं मेडिकल को भी दावत इस्लामी की देखता हूं, तो हमारी कई इस्लामी बहनें हैं, हजारों की तादाद में हैं जो काम कर रही हैं, नेकी की दावत दे रही हैं। उनके साथ जब प्रेगनेंसी का मामला होता है तो उनके पास बाज़ औक़ात कमी होती है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो पता नहीं क्या मेरे दिमाग में, मैंने कहा काम करो यार, आप है ना अल्लाह ने बहुत नवाजा है, आप 25-50 डिलीवरी का केस है ना उसको स्पॉन्सर करो, आप किसी के यहां औलाद होने में मददगार बन जाओ, अल्लाह उस बरकत से आपको औलाद अता फरमा देगा। तो ये वो थिंकिंग है कि अगर मैं और आप अगर ये सोच लें कि हमारे आसपास आफतें हैं, हमारे आसपास लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में हैं, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम आफतों और मुसीबतों से बचें, कि हदीस में भी तो है ना कि सदका बीमारियों को टालता है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज मेरा ये पैगाम ले लें, थोड़ा सा आज ही कर लेना। हाँ, ईद का पहला दिन है ना, आज ही कोशिश कर लो यार, किसी के घर में ईद करो। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल और बरक़ात हैं। यहाँ बयान पर आने से पहले यहीं के इस्लामी भाई का मुझे मैसेज आया था कि आपने दुरूद पाक की फजीलत पर वो वाक़या सुनाना है। दरअसल ये जो वाक़या है, आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, लोग परेशान हैं, वाकई कारोबारी मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं। कोरोना वायरस के बाद तो दुनिया में कई मुल्कों में अब तक लॉकडाउन चल रहा है। पाकिस्तान वालों को मैं शायद पता नहीं है अल्लाह ने कितनी बड़ी मेहरबानी कर दी है हम पर। कई मुल्क इस वक्त भी लॉकडाउन है, घर से लोग नहीं निकल पा रहे, हॉस्पिटल पे जगह नहीं है। मेरी 2 दिन पहले अमेरिका बात हो रही थी, वहां के डॉक्टर कहते हैं हमारे पास एक बिस्तर हॉस्पिटल में खाली नहीं है, इतने मरीज हैं कोरोना वायरस के। यूके में, यूरोप में, हमारे वतन पर अल्लाह करीम ने बड़ा एहसान किया। वो डॉक्टर कहते हैं हमारे अमेरिका में डॉक्टर्स की मीटिंग हुई और कहते हैं पाकिस्तान पर स्टडी करो, 22 करोड़ का मुल्क है, कैसे निकल गया कोरोना से, ये लोग तो कुछ सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर रहे हैं।
कहते सारे गैर मुस्लिम डॉक्टर थे, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहे, वो अजाने दे रहे हैं, वो वुजू कर रहे हैं, वो औलिया इकराम का फैजान है उन पर, ये इस्लाम की ताकत है। और ये मेरी बात आज नोट कर लेना, इंशाअल्लाह दुनिया आज नहीं, क्योंकि 2020 है ना, ये कभी नहीं भूला जाएगा, याद रखिएगा। आप जब तक जिंदा रहेंगे मर भी जाएंगे ना, हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स में, कायनात की तारीख में 2020 जो है ना, ये याद ही रखा जाए, क्योंकि इसमें जो हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था इतना बड़ा, और इस पर बहुत तहकीकें होनी है, और ये तहकीक बाद में लोगों को पता चलेगी कि ये मुसलमानों पर रब ने सारी दुनिया में करम किया है। ये हमारा वुजू करना, ये हमारी नमाजें पढ़ना, ये हमारा हलाल चीजें खाना, जो इस पर अमल कर रहे हैं, अल्लाह पाक ने उन्हें बचाया हुआ और अल्लाह की रहमत से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लेकिन एहतियात करना भी अच्छी बात है। अच्छा, तो अब इस सिनेरियो में बहुत सारे लोग मकरूज हो गए होंगे, कर्जा लेना पड़ता है अपनी जरूरियात के लिए, और बाज़ औक़ात कर्जे में ऐसे डूबते हैं कि निकलना बड़ा मुश्किल दिखता है। क्या सॉल्यूशन है? आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। दो दोस्त थे, एक दोस्त ने अपने दोस्त से कर्ज लिया 3000 दिरहम। वक्त आ गया उस दोस्त को पैसे वापस करने थे, उसने कहा पैसे दो, का पैसे तो नहीं है, तो कामकाज भी नहीं है, खर्च हो गए पैसे तो। अच्छा थोड़े और दिन देता हूं, और दिन दिए, वो दिन भी गुजर गए, अब तो दे दो, का अब नहीं है। वो चला गया काजी के पास, अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, मेरे पैसे नहीं देता मेरा दोस्त जो है। काजी ने बुलाया अदालत में, कैसे पैसे देने हैं? कहाँ देने हैं? तुमने लिए थे? हाँ लिए थे। कब दोगे? है ही नहीं, कहाँ से दूंगा? 30 दिन है, 30 दिन में दे दो वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। बंदा घर आया, बड़ा टेंशन में था। आखिर उसे वो रिवायत याद आ गई, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम में से जो शख्स मुसीबत में हो, परेशानी में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े, दुरूद पाक परेशानी मुसीबत को ले जाता है। उसने कहा और तो कुछ है नहीं। सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पढ़ने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 27 दिन गुजर गए, 3 days लेफ्ट, 3 दिन बाकी। 28वीं रात आ गई, सोया, ख्वाब में कोई कहने वाला कहता घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा, तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। सुबह उठे, कहते ख्वाब में किसी ने इशारा तो दिया है, मगर वजीर को क्या बताऊंगा, आवाज आई है, कैसे होगा? वो दिन भी गुजर गया दुरूद पढ़ते पढ़ते, 28 दिन गुजर गए, 29वीं रात आ गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ ले आए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे गुलाम घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। सुबह उठा वेरी फ्रेश, नबी पाक ने ज़ियारत करवा दी, आका ने आसरा दे दिया, अब तो काम हो जाना है। मगर ख्याल आया कि मैं अली बिन ईसा को अगर ये जाकर कहूंगा कि मुझे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो वो अगर निशानी मांग लेगा तो मेरे पास तो कोई एविडेंस, कोई प्रूफ, कोई निशानी तो नहीं है। इसी तजब्जुब, इसी हेजिटेशन में ये लास्ट दिन भी गुजर गया। सुबह अदालत में जाना है। अब जो रात को सोया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फिर ख्वाब में तशरीफ लाया, फिर किस्मत जाग उठी, अली बिन ईसा के पास जाओ और जाकर अपना कर्जा जो वक्त